सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शुरुआत से ही सुशांत के फैंस की जुबान पर एक ही चीज है और वो ये कि सुशांत ने हत्या नहीं की बल्कि उनकी जान ली गई। धीरे धीरे सुशांत के फैंस ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग करना शुरू किया। उनके लिए दिए जलाए, कैंडल जलाई और ठान ली कि जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा कोई भी चुप नहीं बैठने वाला। वहीं ये तो हर कोई जानता ही है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें जनता धोखेबाज से लेकर गोल्ड डिगर तक कह रही है। वहीं आज हम रिया के लाइफस्टाइल की बात करते हैं। आखिर सुशांत से मिलने के बाद रिया की जिंदगी कैसे बदल गई? आखिर एक लड़की जो ऑटो में आया जाया करती थी, वो इतने करोड़ रुपए की मालकिन कैसे बन गई? एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें रिया ऑटो रुकवाती नजर आई थी। वो कई बार ऑटो में ही बैठकर जाया करती थी, लेकिन फिर अचानक ही रिया मैडम के पास पैसों की बरसात हुई और ऐसी बरसात की ऑटो से सीधा वो एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियों में दिखने लगी। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि एक साल में ऐसा क्या हुआ कि मैडम 2 कंपनियों की मालकिन तो बन ही गई, साथ ही साथ मुंबई जैसी जगह में 2 प्रॉपर्टी भी उन्होंने खरीद ली। ईडी की नजर भी रिया के बदले लाइफस्टाइल पर रही। रिया के पुराने बैंक रिकॉर्ड्स को देखकर बताया गया कि कई सालों से उनकी सालाना इनकम 12 से 14 लाख ही थी। तो अब ये सवाल तो बहुत सारे मन में आते हैं, आखिर 12 से 14 लाख रुपए कमाने वाली रिया ने करोड़ों की प्रॉपर्टीज मुंबई में कैसे खरीद ली? रिया के करियर की बात की जाए तो उन्होंने एमटीवी में वीजे के तौर पर अपनी जर्नी शुरू की थी। टॉलीवुड की उन्होंने एक फिल्म की थी टूनेगा टूनेगा। इसके बाद बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई मेरे डैड की मारुति फिल्म से। इसके बाद सोनाली केबल, हाफ गर्लफ्रेंड, बैंक चोर जैसी फिल्मों में उनका कुछ खास रोल नहीं नजर आया। 2018 में उन्हें जलेबी फिल्म मिली थी जो कुछ खास कमाल बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई थी। 2018 के बाद 2020 तक उनकी कोई फिल्म ही नहीं आई, तो पैसा कहां से आया? देखा जाए तो रिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी से कई घंटे बात करने के बाद भी रिया ने अपनी जुबान ज्यादा नहीं खोली। रिया ने 2019 में सुशांत से मिलने के बाद विविड रेज रियलिटी और फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन नाम की 2 कंपनीज खोली थी, लेकिन हर कोई ये जानकर हैरान रह गया कि पहली कंपनी के सुशांत, रिया और उनके भाई शोविक डायरेक्टर थे। वहीं दूसरी कंपनी की अगर बात की जाए तो उसके सुशांत और रिया के भाई शोविक डायरेक्टर थे। जाहिर सी बात है कि इन 2 कंपनीज का सारा खर्चा सुशांत ही उठा रहे थे। जब से केस सीबीआई को सौंपा गया है तभी से रिया और भी ज्यादा घबराई हुई है। मुंबई पुलिस का साथ मिलने के बाद, इतने दिनों तक छुपने के बाद अब रिया के पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। देखा जाए तो इस वक्त सुशांत के फैंस का गुस्सा रिया को लेकर जाहिर है। रिया को सीबीआई के एफआईआर में भी मुख्य आरोपी बताया गया है। रिया के अलावा उनकी पूरी फैमिली भी अब लपेटे में आ चुकी है। वैसे आपका इस पर क्या है विचार, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे